गुड मॉर्निंग सभी को। मिशन मंजिल में आप सभी को, और मैं मनोज राणा, आप सभी को जोहार। आज नए सिरे से नया सिलेबस की और नया तकनीक से आप लोग का कैसे क्लास होगा, किस ढंग से क्लास होगा, क्या सिलेबस है 12th का, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बारे में देखेंगे कि हम आप लोग को क्लास किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग को रिजल्ट कितना और कितना कितना से कितना अच्छा हो सके। इन सारी चीज़ों के बारे में आज विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बात करने आज हम लोग 12th कॉमर्स। किसके बात कर रहे हैं? 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स में यदि हम लोग बात करते हैं 12th क्लास के कॉमर्स में सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट हैं, है ना, जो 11th में है, जो 12th में जाएंगे, तो 12th में सबसे पहले जो हम लोग सब्जेक्ट को जो चुनना है, जो चॉइस करना है, तो क्या क्या कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है और आपको क्या क्या वो सब्जेक्ट को चुनना है, क्या क्या होता है और क्या क्या चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि 12th कॉमर्स में सबसे पहले होता है कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलता है ना, दो ऑप्शन मिलता है कि कोर सब्जेक्ट में चाहे तो आप इंग्लिश कोर रखिए, इंग्लिश कोर रखिए, या हिंदी कोर रखिए। दोनों में आपको एक ही चुनना है। तो कॉमर्स वाले लोग जो स्टूडेंट हैं लगभग इंग्लिश कोर को चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? इंग्लिश कोर का। दूसरा सब्जेक्ट में यदि हम लोग आते हैं दूसरा, तो दूसरा में आते हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट होता है, दो सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट दो कौन कौन होते हैं? तो जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट, यदि आप कॉमर्स लेने के बाद कॉमर्स रखे हैं और कॉमर्स में जब आप पढ़ रहे हैं, तो दो सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है। वो पहला है अकाउंटेंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट। दूसरा है बिजनेस, बिजनेस स्टडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएसटी। क्या बोलते हैं? बीएसटी। अब हम लोग देखते हैं कि भाई अकाउंटेंसी और बीएसटी कंपलसरी सब्जेक्ट है, कॉमर्स के लिए स्पेशल है। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि बात करते हैं, तो आपके पास जो सब्जेक्ट देता है वो 4 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। 4 सब्जेक्ट में किन्हीं 2 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि 12th का आपको जो एग्जाम होगा, 12th का टोटल 500 मार्क्स का होगा। टोटल कितना का होगा? 500 मार्क्स का होगा। तो 500 मार्क्स का होगा तो 5 सब्जेक्ट होता है, तो हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का इंटू 5, तो 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। मतलब 5 सब्जेक्ट जो होगा वो आपको चयन करना है। तो चयन करने में बता चुके कि कोर सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर चाहे हिंदी कोर, दोनों में से कोई एक चयन कीजिए। चाहे हिंदी कोर को करेंगे, चाहे तो इंग्लिश कोर का एक सब्जेक्ट को। 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे, तो एक सब्जेक्ट यहाँ से चयन करना पड़ेगा, 2 यहाँ से चयन करेंगे, तो 3 सब्जेक्ट हो गए। और इसके बाद आएंगे कॉमर्स वाले को, तो 12th क्लास में है, तो अगला होता है बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएमटी, ये चयन करेंगे। अगला इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को चयन करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इको। इसके बाद जब इकोनॉमिक्स के बाद देखेंगे ईटीपी, इंटरप्रेन्योरशिप,
ETP, और एक होता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस CS, जिसको CS। अब आपको जो है इसमें से 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट चयन करना है। 4 सब्जेक्ट में कितना, ये ओनली 2 सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली 2 सब्जेक्ट। और इसमें से क्या करना है, कोर में तो एक चयन करना है। ये आपको सिलेबस हो गया। अब यहां देखेंगे कोर सब्जेक्ट हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। अब लास्ट में जो होता है वो एडिशनल होता है, एडिशनल सब्जेक्ट। तो एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जो एडिशनल सब्जेक्ट एक तरीका से बोलिए कि आप अपने एक तरीका से मार्क्स में यदि जो सर्टिफिकेट बनता है, जो मार्क्स बनता है, उसका नंबर ना जुटेगा ना तो घटेगा, ना तो नंबर जुटता है ना तो घटता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट आप अपने नॉलेज के लिए, है ना, आगे क्लास प्रिपरेशन के लिए आप इसको चयन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट जो चयन करेंगे, इसमें से 2 सब्जेक्ट बचेगा, इस 2 सब्जेक्ट में से चयन कर सकते हैं। या इंग्लिश और हिंदी कोर, यदि आप इंग्लिश कोर यहाँ चयन किए तो यहाँ हिंदी इलेक्टिव चयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव को क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा ये फंडामेंटल, ये जो 12th कॉमर्स है सेशन है 2025 और 2026, जो नेक्स्ट ईयर में 12th का एग्जाम लिखेंगे उस बच्चों के लिए है। अब नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम लिखेंगे वो बच्चों के लिए है। तो वो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है कि स्टेट बोर्ड के लिए ये सब सिलेबस है। स्टेट बोर्ड चाहे तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हो, चाहे तो बिहार का हो, चाहे अन्य स्टेट बोर्डों के लिए ये काम करेंगे। तो अब हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे कि ये कॉमर्स का ये सब्जेक्ट एक तरीका से सब्जेक्ट है, इसमें से 5 चयन करना है। 5 चयन करना है तो एक आपने यहाँ चयन कर लिया, हम लोग एक यहाँ चयन कर लिया, एक चयन हो गया। 2 विषय ऑलरेडी हम लोग चयन में जा रहे हैं। तीन विषय जो चयन है उसमें से चयन करना है। तो आप इसमें से जो भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस को भी रख सकते हैं, ETP को भी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं, बिजनेस मैथ को रख सकते हैं। तो आपको इसमें से जो 2 सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वो रख सकते हैं। यहाँ कोर सब्जेक्ट का उल्टा चलता है। कोर में यदि इंग्लिश कोर रखे तो यहाँ हिंदी इलेक्टिव रखिए, यदि आपने हिंदी कोर रखे तो इंग्लिश इलेक्टिव रखिए। ये आपको हम सजेशन दे रहे हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी का भी नॉलेज हो सके। बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, इंग्लिश रख दिए या हिंदी नहीं रखे, तो होता है कि उसका हिंदी नॉर्मली कमजोर होते चला जाता है ना। ये तो नंबर तो ऑलरेडी मार्कशीट बनने समय जुटेगा नहीं, हाँ, इसमें ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी आपका परसेंटेज बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये क्या है कि यदि आप यहाँ इंग्लिश रखते तो यहाँ हिंदी रखिए ताकि हिंदी इंग्लिश का ज्ञान हो सके। यदि यहाँ हिंदी रखते हैं तो यहाँ इंग्लिश रखिए ताकि इंग्लिश का ज्ञान हो सके। क्या है कि आपको यदि सक्सेसफुल होना है ना, आगे बढ़ना है, तो हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर सब्जेक्ट का यदि ज्ञान करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट का ज्ञान लेना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट कॉमर्स जो है स्टूडेंट 25 और 26 नेक्स्ट ईयर होगा, इसका हम क्लास लेंगे, एक एक करके क्लास होगा। सारा सब्जेक्ट का क्लास आपको मिशन मंजिल में मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीका से मिलेगा। क्लास कम फी में भिन्न भिन्न संसाधनों आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। संसाधनों उपलब्ध क्या क्या कराए जाएंगे, क्या क्या आपको मिलेगा, यदि देखेंगे बहुत बढ़िया से तो क्या क्या मिलेगा, है ना। सबसे पहले कोर्स फैसिलिटी क्या मिलेगा, कंपेटिटिव वीडियो, आपको जो पढ़ाया जाएगा उसको वीडियो का लेक्चर मिलेगा। दूसरा है PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, PDF नोट्स भी मिलेगा। लाइव डिबेट सेशन चलेगा, लाइव डिबेट चलेगा, आप लाइव में हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, अब हमको शेयर कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन मिलेगा। मॉक टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, है ना, टेस्ट मिलेगा। NCERT का एकदम पूरा सोल्यूशन मिलेगा, NCERT का पूरा सोल्यूशन मिलेगा।
और बारीकी से सोल्यूशन मिलेगा। आगे चलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स। जो नोट्स मिलेगा आपको प्रॉपर एकदम मेरा हाथ से बनाया हुआ मिलेगा, है ना, आपको बेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छी तरीका से मिलेगा। ये सारे क्लास, ये सारे चीज आपको मिलेंगे। अब हम लोग को देखना है, अब हम लोग को देखना है कि जो सिलेबस है, जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में एग्जाम जो होंगे तो किस तरीके से होंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसे निर्धारित होगा। तो बता देते हैं कि आप लोगों को जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC, कौन से झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो 25-26 नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम होंगे उसका सिलेबस जो तय किया है, अन्य बोर्डों को भी बता देंगे, लेकिन उसका जो सिलेबस तय किया है टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स के एग्जाम में क्या होंगे, 80 मार्क्स का जब एग्जाम होगा तो 80 मार्क्स के एग्जाम में क्या होगा कि 80 हर सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 20 मार्क्स जो होगा 20 मार्क्स आप जिस +2 स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज द्वारा 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। वो आपको 20 मार्क्स कॉलेज आपको आपका क्लास बेसिस का कितना क्लास किए हैं, कितना आप टेस्ट दिए, कितना असाइनमेंट जमा, भिन्न भिन्न जो उसका मापदंड होंगे वो कॉलेज वाले के अनुकूल आपको मिलेगा। लेकिन ये 20 मार्क्स तो कॉलेज के पास है, लेकिन ये 80 मार्क्स मेरे पास है। 80 मार्क्स आपके पास है, जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसके पास है 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स वो लाएंगे कैसे, अब कैसे लाना है, किस ढंग से एकदम हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 80 मार्क्स में भी जो इसको डिवाइड 2 पार्ट में किया है। अब क्या किया है कि डिवाइड 2 पार्ट में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ये है 2025-26 में जो एग्जाम होने वाला है, मतलब एग्जाम जो होगा नेक्स्ट ईयर में, उसके हम लोग रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी का क्लास आप लोग को मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट का क्लास मिलने वाला है और बेहतर क्लास मिलने वाले हैं। इतना बेहतर कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कम से कम लागत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। हर एक तरीका से बोलिए कि क्वेश्चन का जो निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, जो आपको कोई भी लेवल के एग्जाम में तैयारी करते हैं। आप पढ़ेंगे 12, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो एक कंपटीशन लेवल से पढ़ाया जाएगा। मतलब एक साथ समझिए कि एक बार पढ़ने के बाद आप कंपटीशन का भी मटेरियल मिलेगा और आपको क्या 12th का भी मटेरियल मिलेगा और बेहतर मिलेगा। जो भी अन्य बोर्ड से हैं उनको लिए तो उस बोर्ड के लिए क्लास तो मिलेगा। अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, भिन्न भिन्न कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, है ना, कॉमर्स लेवल में, उसके लिए आपके लिए बेहतर क्लास होने वाला है। बेहतर मतलब बेस्ट क्लास होने वाला है। तो 20 मार्क्स का यदि आता है, 20 मार्क्स जो होता है, 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव होगा मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक चॉइस करना है, जो कंपटीशन की तरह होता है ना। 60 मार्क्स का वो एग्जाम होगा, 60 मार्क्स का जो क्लास होगा, 60 मार्क्स का वो जो क्लास होगा 60 मार्क्स का, वो 60 मार्क्स के क्लास में आप देखेंगे आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन रहेगा, उसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन रहेगा, उसका सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, किस ढंग से करेंगे, कैसे आप बेहतर अंक ला सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। और हम लोग बताएंगे कि हाँ, जो भी पढ़ रहे हैं वो हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अब है ना, 20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का ही है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का आपको कॉलेज या +2 स्कूल देगा, कॉलेज देगा या +2 स्कूल देगा। अब कॉलेज +2 स्कूल पर निर्धारित करता है
चलो भाई आपका क्या रेपुटेशन था, लेकिन 60 या +20 हम लोग ला सकते हैं, 60 +20 ला सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो क्लास मिलेगा, जो क्लास होगा वो किस ढंग से होगा, किस तरीके से होगा। और क्लास जो लेंगे आपको क्या करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाएंगे। क्लास में आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या मिलेगा। तो मिलने वाले हैं, बोले कंप्लीट वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव डिबेट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और क्विज भी साथ में मिलेगा, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होंगे, सारे आपको यहाँ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो नोट्स मिलेगा वो अपने हाथ से लिखा हुआ है ना, हैंड राइटिंग से नोट्स मिलेगा। मतलब अपने कोई आपको छपा छपाया एक तरीका से बुक का नोट्स नहीं, मेरा कंटेंट बनाया हुआ मिलेगा। और बेहतर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि एकदम बेसिक लैंग्वेज में मिलेगा। हम और आप जिस तरीका से लैंग्वेज जानना चाहते हैं उस लैंग्वेज में मिलेगा, और उस लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ तो ना तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने वाला है, ना अन्य कोई प्रॉब्लम होने वाला है, और कम से कम लागत में आपको ये सारे चीज मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, कम से कम लागत 499 में मिलेगा, और पूरा सिलेबस मिलेगा। मतलब समझिए कि कॉमर्स खत्म, इतनी कम फी में फुल कॉमर्स का क्लास मिलेगा, 12th क्लास। सेशन क्या रहेगा, 2025-2026 जो नेक्स्ट ईयर लिखेंगे, है ना, उसके लिए कंटेंट, उसके लिए एकदम पूरा एक एक तरीका से एक बार, है ना, हर चीज का आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और बेहतर क्लास मिलेगा कितना, 499 में। कितना मिलेगा, 499 में, और बेस्ट क्लास मिलेगा। तो हम प्रतीक्षा करेंगे आप लोगों को क्लास बेहतर हो, अच्छे ढंग से हो। आप लोग क्लास एक बार जरूर ज्वाइन करें, है ना। आप लोग को पूरी सिलेबस को मैंने बता दिया है, क्या क्या सब्जेक्ट चयन करना है। सब्जेक्ट में मैंने बताया कि भाई ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट में आपको 2 में छांटना, चाहे इंग्लिश कोड रखिए चाहे हिंदी कोड रखिए, कंपलसरी 2 तो रहेंगे, अकाउंटेंसी और बीएसटी, है ना। ऑप्शनल में 4 सब्जेक्ट है, उसमें से ओनली 2 सब्जेक्ट का चयन करना है, और एडिशनल के बारे में आप लोग को बता दिए। तो हम आप लोग को क्लास जो शुरू करेंगे, है ना, आप लोग को क्लास सुबह में 7 से 8, सुबह से 7 से 8 क्लास होगा। और जो क्लास होगा एकदम शुरू से क्लास होगा, 0 से क्लास होगा, आपको बेहतर से बताया जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, है ना, उसके लिए बेहतर क्लास ये साबित होगा, है ना। तो एक बार मिशन मंजिल की तरफ से अवश्य जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे, किस ढंग से लाएंगे, कैसे नंबर लाया जाता है, किस ढंग से क्वेश्चन बनाया जाता है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, सारे क्लास सारा सब्जेक्ट को आपको एक बेहतर तरीके से मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपको हर इंग्लिश के अलग से फैकल्टी रहेंगे, इकोनॉमिक्स के अलग मिलेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर भी आपको अलग अलग प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितना में, 499 में। तो बस दूर नहीं, आप मिशन मंजिल में एक बार क्लास के लिए जुड़े और बेहतर क्लास करें, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जब रिजल्ट अच्छा होगा तो आपका भविष्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा तो अब आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, कि क्योंकि अपने लिए, है ना, अपने लिए सब जीते हैं, कभी दूसरे के लिए जी के देखो। कहने के मेरा मकसद था, आप पढ़ेंगे तो आपके आपका जो आने वाला पीढ़ी है ना, वो पढ़ेगा। आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप अच्छा नागरिक नहीं बन पाएंगे, तो आने वाला पीढ़ी से आप प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं कि भाई कि वो क्या कर सकता है। तो आपको पढ़ना है, आपको समाज का भला करना है, आपको परिवार को देखना है, आपको आने वाले पीढ़ी को पढ़ाना है। तो इसके लिए आप अपने अच्छे तरीके से, अपना एक तरीका से सिंपली जो बोलने का मकसद है, आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जाइए। जिंदगी में जो गवर्नमेंट जॉब की मजा है ना, वो मजा कहीं मिलने वाला नहीं है। जॉब तो है, कमाता सबको है, बिना कमाए किसी का चलता नहीं है ना। एक छोटे रिक्शे वाले भी कमाना पड़ता है, बड़े बड़े लोग भी कमाना पड़ता है, लेकिन कमाने के मजा जो गवर्नमेंट जॉब में है ना, चाहे स्टेट सरकार की हो
जो सेंट्रल सरकार की हो, उसमें क्या है आप श्योर रहेंगे, है ना। LIC वाले क्या कहते हैं, जिंदगी के पहले या जिंदगी के बाद भी, है ना। तो नौकरी वैसा ही कि आप जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक ठीक है, नहीं चलने के बाद भी रिटायरमेंट मिलेगा, वो एक सहारा रहेगा। इसीलिए भाई अभी आपके पास उम्र है, आपके पास एक तरीका से बोलेंगे समय है, उसका उपयोग करें और अच्छा से अच्छा पढ़ने पर प्रयास करें, है ना। तो आपको बेहतर से बेहतर हम आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, आप मेरे साथ एफर्ट लगाइए, दोनों लोग मिलके हम लोग इस तरीके से 12th में इतना अच्छा गांव समाज प्रखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट लेवल में हम लोग उस जगह पे अपना रिजल्ट को बनाएंगे, ताकि लोग हमसे प्रभावित हो पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए लोग हमसे सीखे। इस सारी बातों के साथ आज हम लोग सिलेबस बता दिए, नेक्स्ट क्लास चलेंगे, बेहतर से क्लास चलेंगे, एक एक करके क्लास चलेंगे। थैंक यू, जोहार।